साथियों, हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। साथियों, बीटीएससी के अंतर्गत आप लोग इंतजार कर रहे हो कि एक्सरे का, ओटी का, ईसीजी का काउंसलिंग कब तक होगा या फिर इसकी क्या यथा स्थिति है अब तक, इसके बारे में अपडेट आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग फ़ोन करके भी पूछ रहे थे, व्हाट्सएप भी मैसेज कर रहे थे कि क्या सर बीटीएससी में एक्सरे, ओटी, ईसीजी का एग्ज़ाम होगा कि क्या होंगे। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जब स्किप करिएगा तो क्या समझिएगा, पूरी बातें समझिए, मामला क्या है, सब कुछ फिर से होगा। ये बात बिल्कुल मैंने हेडलाइनिंग लिखा हूँ और पूरे डिटेल्स में बात है, सही बात है। साथियों, सबसे पहले आप लोग को एक वायरल नोटिस दिखाता हूँ। यह एक वायरल नोटिस, ये आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि जब वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे तो कैसे बाहर आया। हो सकता है कि ये स्पीड पोस्ट ईमेल किया गया है निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के माध्यम से। तो ये विभाग से विभाग के लिए है, किन्हीं के माध्यम से वायरल कर दिया गया होगा। तो बहुत सारे लोग मेरे पास भी भेजे हैं, तब जाकर के मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख है प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना का। और इसमें मेन बात है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत जो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं उसके अंतर्गत लिखा गया है, तकनीकी पदों के लिए लिखित परीक्षा द्वारा नियुक्ति किए जाने हेतु विज्ञापन संख्या 5/2022 पद एक्सरे टेक्नीशियन, 6/2022 पद शल्य कक्ष ओटी और 4/2022 ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु परिचित अधियाचना वापस लेने के संबंध में। यानी कि इनका कहना है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग यही कहना है कि जो बीटीएससी के अंतर्गत ईसीजी वाले का, ओटी वाले का, एक्सरे वाले का जो फॉर्म भराया गया था उस फॉर्म को हम वापस लेंगे। अब इन सब चीज़ों का जो हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे वो एग्ज़ाम लेंगे। यानी कि सीधा सीधा इन सब फॉर्म को एएनएम की तरह इन लोगों को भी अब यहाँ से एग्ज़ाम लेने के बाद इस नोटिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो एग्जामिनेशन को लेकर के है, बात तो एक बार मैं बता दिया हूँ। अब इसमें क्या था कि पहले क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर था, लेकिन अब परीक्षा होगा। एक लाइन में समझिए। अब क्या ये नोटिस सही है कि नहीं, इस बात पे प्रश्न है, क्योंकि ये नोटिस एक वायरल है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। और इसमें आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। पत्रांक संख्या ये देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग थोड़ा सा गौर करिए, मैं सच्चाई दिखाता हूँ। ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना दिनांक पटना पत्रांक 6471 दिनांक 5/4/2023। बिल्कुल क्या लिखा है, 6471 और दिनांक 5/4/2023। इस पत्रांक के अनुसार ये नोटिस जारी किया गया, यानी कि 5वां महीने में ही ये अपना जारी कर दिया गया था पत्रांक। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो ये नोटिस सही है कि नहीं बताता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, ये नोटिस सही है, ये बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को भी परीक्षा होगा, एक दिन पेपर में भी निकाला गया था, लेकिन पेपर पे लोग उतना यकीन नहीं करता। ये नोटिस है 6/11/2023 को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात हुआ है, वही नोटिस को कोई वायरल कर दिए होंगे। बिल्कुल ये नोटिस सही है। अब कैसे मानेंगे सही है, तो चलिए हम आपको सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से सही है। बस आप लोग यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए, पत्रांक संख्या इसमें 6471 दिनांक 5/4/2023 है, बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया। ठीक है, चलिए इसकी सच्चाई देखते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं बता देता हूँ। बिहार विधानसभा के अंतर्गत सप्तदश बिहार विधान सत्र चल रहे थे। ठीक है, जो 10 तारीख को सत्र का यहाँ पर समापन हो गया, सत्र यहाँ पर समाप्त हो गया। अब सत्र होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं माननीय सदस्य के द्वारा, या फिर तो उनके जो विभागीय मंत्री होते हैं, जो अध्यक्ष महोदय के तरफ से यहाँ पर आंसर आते हैं। और जो सत्र में और जो सदन में बिहार विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बिल्कुल रूप से सही होते हैं, और उनका आंसर जो आते हैं बिल्कुल रूप से विभाग से उत्तर मिलते हैं और विभाग उनका आंसर सही देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से होता है। यही चीज़ एएनएम के बारे में भी हुआ था कि विभाग ने यहाँ पर विभाग के लिए, मतलब स्वास्थ्य विभाग से प्रश्न पूछे थे, और उस टाइम भी हम आपको बताए थे कि एएनएम के बारे में देखिए बिहार विधानसभा में भी प्रश्न उठाया गया और इसमें भी परीक्षा के बाद कह दिया गया है आप लोग तैयारी करिए, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। बाद में क्या नतीजा हुआ, वही चीज़ परीक्षा का नोटिस आ गया। तो जो बिहार विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलत थोड़ी होते हैं, वहाँ मंत्री होते हैं, सभी सदस्य होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सारे लोग होते हैं। तो वहाँ ये प्रश्न पूछा गया, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, आपकी प्रश्न भी पूछे गया। इसमें आप लोग थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न देखिए कौन किन के द्वारा पूछा गया, मैं पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ। ये वेबसाइट पर है, जाकर के आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। विभाग का नाम है स्वास्थ्य विभाग। तारांकित प्रश्न किया गया था। माननीय सदस्य ये विधायक हैं श्री अख्तरुल ईमान, ये प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न संख्या ये हो गया। विषय देखिए क्या पूछा गया है। क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत रेफरल अस्पताल आमौर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैसा में एक्सरे टेक्नीशियन के पद स्थापित नहीं रहने के कारण मरीजों को उपर्युक्त अस्पताल में एक्सरे कराने में कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन पदस्थापित करने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर पूछा गया है सिर्फ एक्सरे के लिए। किन के लिए पूछा गया है? एक्सरे के लिए पूछा गया है, और एक प्रॉपर जगह के बात भी पूछा गया। लेकिन आप लोग इस पर फोकस नहीं करना है। अब जब सरकार बहाली करेंगे तो एक प्रॉपर जगह के लिए थोड़ी बहाली करेंगे। जब बहाली करते तो वो लगभग जहाँ जहाँ सीट खाली होते हैं सब जगह वो बहाली कर देते थे। एक्सरे के बारे में इसमें प्रश्न पूछा गया है। 9 नवंबर 2023 को सदन में पूछे गए हैं सत्र में, और इसका आंसर आप लोग सुनिएगा। इसका आंसर क्या है यहाँ से सुनिए। जो आंसर आपको पिछला नोटिस में दिखाए, सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 6471 पहले दिखा दिए, दिनांक 5/4/2023 से प्राप्त निर्देश के तहत नियुक्ति नियमावली में संशोधन उपरांत उपलब्ध रिक्त 803 पदों के विरुद्ध नियुक्ति व पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। देखिए 803 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाले हैं सरकार, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे विज्ञापन। और जो पत्रांक पिछला नोटिस में आपको दिखाया, पत्रांक संख्या, वही पत्रांक की बात कर दिया, वही डेट की बात कर दिया। मतलब निश्चित रूप से ये जो नोटिस वायरल हो रहा है कहीं न कहीं सच है, और आप लोगों के अब नियम में संशोधन होंगे। अब जो संशोधन उपरांत बात करी है, तो संशोधन जब होंगे तो सभी का होंगे, क्योंकि एक ही पत्रांक में ओटी का भी है, ईसीजी का भी है, एक्सरे का भी है। तो अब लगभग कहीं न कहीं सभी का परीक्षा यहाँ से होंगे, और आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए। अब यहाँ पर संशोधन होने के बाद जब होगा तो लगभग मानिए सब कुछ होगा। अब सब कुछ होने का मतलब क्या हुआ कि एक बार न्यू से फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। न्यू से फॉर्म अप्लाई होगा। जो स्टूडेंट उस टाइम फॉर्म नहीं भरे थे, कुछ नियम जो चेंज करेंगे वो सारा नियम देख लिया जाएगा। अभी खुद से कहना थोड़ा ये ठीक नहीं है, लेकिन न्यू फॉर्म जरूर भरे जाएंगे। जो पहले से विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, हो सकता है कि उन लोगों को फॉर्म भरने के लिए फिर से नहीं बोला जाए, क्योंकि एएनएम में ऐसा ही हुआ कि जो लोग फॉर्म भर दिए थे उन लोगों को दोबारा फॉर्म नहीं भरवाए गए। जो नहीं फॉर्म भरे थे सिर्फ उन्हीं लोग को फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये सारे जो भी प्रोसेस होगा वो डिपार्टमेंट अपना नोटिस जारी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अब चलना होगा। तो ये सारी बातें हैं। अब आप लोग भी यहाँ से कन्फर्म होंगे, क्योंकि जब विधानसभा में प्रश्न उठ गए हैं इसी पत्रांक को लेकर के, और यही सेम पत्रांक इसमें है और यही सेम पत्रांक उस नोटिस में भी है, तो कहीं ना कहीं वो बात भी सही है। पेपर में एक दिन दिया ही था। तो अब आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम लेंगे। अब बाकी क्या कुछ होता है चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे अपडेट आएगी ये आपको जानकारी दे देंगे। साथियों फ़ोन मत करिएगा, कोई फ़ोन आप लोग करके परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को नंबर है तो कोई ऐसा खास जानकारी है तो व्हाट्सएप पर कहीं पूछ लेंगे, तो समय मिलेगा तो आपको आंसर दे दूंगा। हम भी कहीं न कहीं बिजी रहते हैं ना। अब इतना फ़ोन करिएगा, रिसीव नहीं करते तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए फ़ोन मत करिएगा ज़्यादा। वैसे भी फ़ोन मेरे पास रहता नहीं है, जो नंबर आपके पास है ना वो मेरे पास नहीं रहता है ज़्यादा। कभी कभी मेरे पास रहता है तो रहता है, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है। इसलिए आप लोग स्टाफ है, एएनएम का एडमिशन वगैरह चलता है, क्लासेस सब, तो आप लोग को पता होगा, तो उन लोगों से समझ, उनको जानकारी रहता नहीं है, तो फ़ोन करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। सभी को थैंक यू।